अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अक्सर डॉक्टर्स आपको नहीं बताते। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आप अपनी एग क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। 90% फीमेल लो एग क्वालिटी के कारण गर्भधारण नहीं कर पाती या कभी प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लेती है, तो या तो उनका जल्दी ही मिसकैरेज हो जाता है या तो बच्चे के अंदर हार्ट बीट नहीं आती है। तो क्या ऐसे सिम्टम है जिससे आप अपने घर पे ही इसकी जांच कर सके कि आपकी एग क्वालिटी कहीं लो तो नहीं। अगर आप कई सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और कंसीव करने में मदद भी मिलेगी। हमारे चैनल से अब तक 5 लाख से भी ऊपर महिलाओं ने नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की है। किसी ने लो एएमएच में तो किसी ने पीसीओडी थायराइड में, किसी ने मेल इनफर्टिलिटी में तो किसी ने ट्यूबल ब्लॉकेज, फाइब्रोड, एंडोमेट्रोसिस जैसी कंडीशन में। तो निराश ना होइए, कंसीव करने के लिए सही ट्रीटमेंट सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला सिम्टम है एज यानी उम्र। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी एग क्वालिटी यानी अंडे की गुणवत्ता खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही पुरुषों में भी स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आना, दूसरा मिसकैरेज जल्दी होना, ऐसी दिक्कतें इन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है एग क्वालिटी ख़राब होने का वो उम्र है। इसलिए आपको कहा जाता है कि 30 के अंदर ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर लेनी है। जब आप 30 की उम्र क्रॉस कर लेते हैं, जो अंडे के अंदर डीएनए सेल्स होते हैं ये धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अंडे का रिजर्व भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होता है। कम अंडों के साथ जो क्वालिटी है वो भी मैटर करती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसलिए आपको सही उम्र में ही बेबी प्लान करना है और 30 के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि 30 प्लस में क्या हम कंसीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको अपनी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जो 30 प्लस होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को हम ट्रीटमेंट दें ताकि उनकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में सुधार हो और प्रेगनेंसी हेल्दी हो। दूसरा मुख्य कारण है मिसकैरेज। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपकी जब एग क्वालिटी खराब होती है तो इसी एग से जो भ्रूण तैयार होता है यानी जो बच्चा तैयार होता है वो भी इतना हेल्दी नहीं होता, क्योंकि वो अनहेल्दी एग से डेवलप हुआ है। इसलिए ऐसे बेबीज़ आगे हेल्दीली ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों में या तो हार्ट बीट नहीं आती है या तो समय से पहले ही मिसकैरेज हो जाता है। तो जिन भी महिलाओं को बार बार मिसकैरेज की दिक्कत है तो ऐसी महिलाओं को अपने अंडे की क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जब अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे जो 9 मंथ तक स्टे कर पाएगी। बहुत सी महिलाओं को 4, 5, 6 बार मिसकैरेज हो जाता है और वो लगातार ट्राई करती रहती हैं। ट्राई करने के साथ साथ आपको अपने अंडे की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों पे ही काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों पे काम करके आप प्रेगनेंसी तो कंसीव कर लेंगे और आपको आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। क्योंकि ऐसी फीमेल को कंसीव तो हो जाता है लेकिन बहुत ही जल्दी मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं को अंडे की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा मुख्य कारण है इरेगुलर पीरियड और शॉर्ट साइकिल पीरियड यानी पीरियड जल्दी जल्दी आ जाना। बहुत सी महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण पीरियड 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने पे आते हैं या फिर मेडिसिन लेने पे आते हैं। और कुछ महिलाओं के पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, जैसे 25 दिन में, 24 दिन में, 21 दिन में। तो ऐसी महिलाओं में अंडे की क्वालिटी खराब पाई जाती है। सामान्य तौर पे अगर हम पीरियड साइकिल की बात करें तो 28 से 30 दिन का साइकिल पीरियड नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपके पीरियड बहुत डिले होकर आते हैं यानी चढ़कर आते हैं तो भी आपको हार्मोनल इश्यूज़ है। और अगर आपको पीरियड जल्दी आते हैं
तो भी हार्मोनल इश्यूज है, जिसके कारण आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है और आप कंसीव नहीं कर पाते। आपने एक क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में भी बहुत बार सुना होगा कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, हमारा फॉलिकल स्टडी भी हो रहा है, अंडे भी बन रहे हैं, फूड भी रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए कंसीव नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आपके अंडों को आर्टिफिशियली ग्रो किया जा रहा है मेडिसिन्स और इंजेक्शन के द्वारा। आपके अंडे खुद से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल अंडों के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करवा पाएँ। इसलिए लोअर एग क्वालिटी के कारण आपका ओवुलेशन होते हुए भी, अंडा फूटने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो ये तीसरा मुख्य कारण है हार्मोन इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड और शॉर्ट साइकिल पीरियड। चौथा मुख्य कारण है डिफ़िकल्ट इन कंसीविंग। अगर कोई महिला बहुत सालों से ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी पढ़ा होगा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमने सारे मेडिकल टेस्ट करवा लिए, डॉक्टर ने हमें ये कहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे। आप ये क्यों नहीं कर पा रहे, ये हमें नहीं पता। देखिए, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए यही देखा है, जो भी पेशेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के आते हैं, उनकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी के ऊपर काम करने के बाद ही वो कंसीव करते हैं। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आपने लाखों पैसे लगा दिए, आपने IUI IVF भी करवा लिया, तो आपको अपने अंडे और स्पर्म की क्वालिटी पे काम करना ज़रूरी है, चाहे आपको कोई डॉक्टर बोले या ना बोले, क्योंकि इसी क्वालिटी पे काम करके आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव होगी। फिर चाहे आप नेचुरल ट्रीटमेंट ले रहे हो, IUI ट्रीटमेंट ले रहे हो, IVF ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर नेचुरल कंसीव कर रहे हो, आपको इन सारी ही कंडीशन में एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने के लिए काम करना है। पांचवा मुख्य कारण है लो AMH, यानी लो एग रिजर्व। जैसे कि मैंने आपको शुरू के पॉइंट में ही बताया, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, महिलाओं की ओवरीज के अंदर जो अंडे का रिजर्व होता है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। सामान्य तौर पे महिलाओं का जो फर्स्ट पीरियड है वो 11वें साल में, 12वें साल में या 13वें साल में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, उसके बाद से आपको हर महीने पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर महीने आपकी ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, यानी निकलता है। तो जब आप अपनी माँ के कोख में होते हो, उस टाइम पे आप सैकड़ों अंडों के साथ पैदा होते हैं। लेकिन जब आपका फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, उसके बाद में, क्योंकि हर महीना आपको पीरियड आ रहा है, इसलिए आपकी हर महीना ओवरी से अंडा निकल रहा है। इसलिए जैसे जैसे आप अपनी एज क्रॉस करेंगे, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके अंडे का रिजर्व भी ख़त्म होगा। बहुत सी महिलाओं के अंदर जन्म से ही अंडे कम होते हैं, इसलिए उनको लो AMH की दिक्कत बहुत कम उम्र में ही आ जाती है। जैसे मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 25 साल में ही, 27 साल में ही या 30 साल के अंदर ही लो AMH की शिकायत आती है, जिसके कारण डॉक्टर उनको IVF करवाने की सलाह देते हैं। मैं लो AMH के ऊपर भी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे जिन महिलाओं को लो AMH में कंसीव नहीं हो पा रहा है, उस वीडियो को फॉलो करके वो भी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। तो लो AMH एक मुख्य कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं की एग रिजर्व कम होता है, जिसकी वजह से अंडे की क्वालिटी खराब होती है। बहुत सी महिलाओं का अंडे का जो रिजर्व है वो इतना कम हो जाता है कि डॉक्टर उनको IVF में डोनर एग की, यानी दूसरी महिला का अंडा लेने की सलाह देते हैं। तो ये थे वो कुछ 5 लक्षण जो आप घर पे ही बैठकर अपने एग की क्वालिटी को जांच सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं या आपको कोई बीमारी होती है, तो आपकी बॉडी ही आपको इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देती है, यानी आपकी बॉडी ही आपको बताना स्टार्ट कर देती है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये जो मैंने आपको 5 सिम्टम बताए हैं, इससे आप अपनी एग की क्वालिटी को जांच सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे कि एग की क्वालिटी को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो मेडिकल में ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है। जब आपके एग्स को IVF के दौरान में बाहर रिट्रीव किया जाता है
और उसके अंदर स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है, तब एग की क्वालिटी को जांच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है आईवीएफ प्रोसीजर के अलावा। बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हमारा फॉलिकल स्टडी होता है फिर भी हमें कंसीव नहीं होता। वो इसलिए कंसीव नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब है। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कंसीव अगर आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको दिक्कत कहाँ पे है और दिक्कत के ऊपर काम कीजिए। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रीटमेंट लेते हुए लेट कर दिया या गलत ट्रीटमेंट ले लिया तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से एग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी अपनी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर और ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है। जितने भी कपल्स मुंबई में रहते हैं वो आके हमसे लाइव मिल सकते हैं और जो लाइव नहीं मिल सकते वो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों की हमेशा से नीचे मैसेजेस होते हैं कमेंट में कि हीना हेल्थ के प्रोडक्ट्स कैसे खरीदें, तो उसके लिए भी नंबर आपको मैं ऊपर दे रही हूँ। यहाँ से आप सारे ही बूस्टर्स, च्यवनप्राश ले सकते हैं। साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ का एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री डाइट प्लान, ओवुलेशन कैलकुलेटर और कंसीव करने के लिए बेहतरीन टिप्स मिलती है। अब तक 5 लाख से भी ऊपर महिलाओं ने कंसीव किया है। अब है आपकी बारी। आप भी कंसीव करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कंसीव किया है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।